देखो लेविस स्ट्रक्चर्स ऑफ सम स्पेशल मॉलिक्यूल्स, कुछ कुछ हम लोग यहाँ पे स्पेशल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल आयंस के बारे में पढ़ेंगे जिसका कैसे हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बना पाएंगे। जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा बनता नहीं है इसका स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लेके चले हैं CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो इसका कैसे बनेगा। सबसे पहले तो तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेगा, इसका कितना होता है 6, तो तुम करेगा क्या चीज 2 और 4। फिर चलेगा ऑक्सीजन का, तो इसका होता है 8, तो करेगा 2 और 6। देख रहा है ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ये कितना बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा। अभी है कितना तुम्हारे पास मात्र 1 ऑक्सीजन, तो तुम जाएगा इस तरह से बनाने, कार्बन करेगा, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी इसको चलो इधर दिखा देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का इस तरह से दिखाएगा, इसी तरह से दिखाएगा, और जाएगा यहाँ से इसको इस तरह से करेगा और इसको इस तरह से करेगा, इसी तरह से करके निकल जाता। हम लोग बनाते हैं इसी तरह से, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स क्या हो जाता है गलत, ठीक है। पहले ही देख रहा है क्या चाहिए तुम्हारा स्पेशल मॉलिक्यूल, तो जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा हम लोग उसका स्ट्रक्चर्स बनता नहीं है। उसका स्ट्रक्चर्स इस तरह से बनता है। देखो यहाँ पे कार्बन है, इसका हम लोग जान रहे हैं क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है, चलो 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखा दिए, ठीक है। फिर इधर ऑक्सीजन देख रहा है, ऑक्सीजन का कितना होता है 6 होता है, 4 को दिखा दिया। अभी तुम जा रहा था यहाँ पे शेयर करने, इसी तरह से ना कर रहा था, लेकिन अभी इस तरह से करोगे तो तुम्हारा बनेगा ही नहीं। अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन और देख रहा है, एक और यहाँ पे ले लो और एक उसका इलेक्ट्रॉन किधर भेज दो इधर, मतलब समझ रहे कोऑर्डिनेट किधर से बन रहा है, इधर से इधर की ओर हम लोगों को क्या बन रहा है कोऑर्डिनेट बन रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अरे इलेक्ट्रॉन को देखने से पता चल रहा है किधर इलेक्ट्रॉन गया है, इसका वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया है, ठीक है। अब देखो इसको, अब तुम यहाँ से पेयर करो, ठीक है। अब देखिएगा ऑक्सीजन के पास भी कितना है 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 3 6 और 2 8। कार्बन के पास भी देखो 6 और 2 8। तो इसका जो बनता है तुम्हारा स्ट्रक्चर सो बनता कैसा इस तरह से। अभी अगर इसको अच्छा से ड्राइव करोगे तो तुम इस तरह से बनाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या रहेगा ऑक्सीजन, और किधर से कोऑर्डिनेट बनेगा इस तरह से बनेगा। अब फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसके पास 2 गो इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी क्या है 2 गो इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा उसका फाइनल स्ट्रक्चर्स। देखा हम लोग बनाने जा रहे थे इस तरह से, लेकिन इसका वैसा बनता है क्या, नहीं, उसका बनता है इस तरह से। तो ये जो यहाँ पे जितना भी कंपाउंड लिखेंगे उसको अलग तरीके से तुम लोग सिर्फ इसको याद कर लेना, क्योंकि ये सब थोड़ा कंफ्यूज करेगा, ठीक है ना। अब उसी तरह से देखो यहाँ पे O3 के लिए तुम गया होगा इस तरह से। ऑक्सीजन का तो जान ही रहा है कि 2 और 6 होता है। तुम यहाँ पे 3 गो ऑक्सीजन है तो 3 गो ऑक्सीजन तुम दिखा ही दिया होगा, इस तरह से दिखाया होगा, चाहे इधर से दिखाया होगा, कहीं से भी दिखाया होगा, लेकिन दिखाया होगा ना। अब देखो ऑक्सीजन के पास एक किसी को सेंट्रल आइटम मान लेते हैं, चलो यही ऑक्सीजन को, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 6 गो, चलो दिखा दिए। इसके पास भी कितना रहता है 6 गो, इसको भी दिखा दिए उस तरह से। इसको दिखाएगा तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा 6 गो। चलो अब तुम क्या करेगा, तो तुम कुछ करने नहीं जाता होगा, 2 इधर शेयर कर दिए, 2 को इधर शेयर कर दिए, तो तुम गया होगा इस तरह से इसको घेर दिया होगा। अब तुम्हें बताए थे कुछ कुछ नोट में, जो इंपॉर्टेंट नोट जहां पे दिखाए थे कि जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट रहेंगे उन लोग 8 से ज्यादा बना नहीं पाता है, इलेक्ट्रॉन को रख नहीं पाता। इसको गिनो 2 4 6 8 और 2 10। तो अभी यहाँ पे देखने जाओगे तो इसका कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि 10 इलेक्ट्रॉन ये रख ही नहीं सकता है। अब नहीं रख सकता है तो मतलब एक तो कंपाउंड गलत हो गया। अब गलत हो गया तो इसको सही भी तो करना है, ये गलत है तो गलत को साथ ही लिखना, समझ में आ रहा है ना, ताकि तुम लोग को पता चल सके अच्छा ऐसा हो करते थे लेकिन ऐसा होता नहीं है, ताकि तुम उस समय कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना रे। उसके बाद चलो हम लोग सही स्ट्रक्चर इसको बनाते कैसे बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा तो हो जाएगा 2 4 और यहाँ से 6। फिर यहाँ से ऑक्सीजन दिखाएगा, इसका दिखाएगा 2 4 6। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, इसका भी करेगा 2 4 और यहाँ से 6, इस तरह से करेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या होता है इस तरह का कहानी यहाँ पे होता ही नहीं है। इधर तो ठीक है, इधर तुम्हारा क्या है 2 को इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करता है और ये क्या बना लेगा 8 गो इलेक्ट्रॉन, बाकी ये भी इधर शेयर होगा। लेकिन हम लोग को होता क्या है यहाँ पे कहानी, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी के पास रह जाता है, ठीक है। अब क्या होता है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन देख रहा है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसको दे देगा, क्या करेगा इसको दे देगा, मतलब समझ रहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा,
समझ में आ रहा है भाई? अब देखो इसको फिर मिला दो, अभी देख रहा है इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, और इसको मिला दो, क्या इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 2 4 6 और 2 8, सभी के पास 8 दिख रहा है। लेकिन अभी देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। किधर से किधर? इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन की ओर। यहाँ पे उल्टा था, किधर गया? सीओ में। सीओ में क्या था? इधर से इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। अभी क्या है? इधर से और इधर। तो जिधर जरूरत होता है, देखो ये सब स्पेशल है, ठीक है, बनाया ऐसे करके साइंटिस्ट सब फिर खोज करते रहा, फिर बनाते रहा उसका स्ट्रक्चर कि किस तरह से बनेगा, तो फाइनल कैसा पता चला कि इस तरह से उसका स्ट्रक्चर्स बनेगा। तो इसको अगर उस तरह बॉन्डिंग के फॉर्म में रखेगा तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ से ऑक्सीजन, इसके पास जितना भी इलेक्ट्रॉन है सबको दिखा दो, और इसके पास कितना भी बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है, अरे 2 ना बचा है। अब फिर इसके पास देखेगा तो 2 और 2 4, इस तरह से, ठीक है। अब अगर इस बॉन्ड को अगर इस तरह का बॉन्ड में दिखाना चाहेगा तो तुम क्या कर सकता है? इस तरह से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल दे दो, ऑक्सीजन दे दो। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा था? इधर, तो इसके ऊपर क्या जाएगा? नेगेटिव, और इधर इसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या चीज कर रहे हैं इसको? अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनाने के लिए सीख गया थोड़ा सा। और देखो ये सब स्पेशल है भैया, तो स्पेशल तुमको याद ही रखना पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है इसमें। अब चलो तुम्हारे पास क्या है? N2O। अब N2O को तुम लोग इस तरह से बनाया होगा, 2 है कि नाइट्रोजन ले लिया होगा, सबसे पहले कन्फिग्रेशन किया होगा, नाइट्रोजन का किया होगा तो तुम्हें क्या मिला होगा? 2 और 5। फिर ऑक्सीजन किया होगा तो 2 और 6, इस तरह से ये 2 को बनाएगा और एक बनाएगा 3 को, इस तरह से देखा होगा। अब इसको जब स्ट्रक्चर्स तुम बनाने गया तो क्या पता चला? यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया होगा, नाइट्रोजन देखो सबसे पहले ज्यादा ईद बनाएगा तो इसी को सेंट्रल एटम तो माना होगा ना रे। देखो इस 2 को बनाएगा, ये 3 को बनाएगा, तो जो ज्यादा बनाएगा उसको बीच में रखेंगे। चलो ये बीच में रख दिए, और इधर क्या रख दिया? ऑक्सीजन। अब 2 को नाइट्रोजन था, 2 सजा दिए इस तरह से, कहीं भी सजाता, इधर सजाता, इधर सजाता, कहीं तो सजाता ना, ये तो बीच में आएगा नहीं। अब देखो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 5 को, तो एक ऊपर रहने देते हैं, और 2 को इधर दिखाएगा, 2 को इधर दिखाएगा, इस तरह से दिखाता, अरे इसी तरह से नहीं दिखाता। अभी फिर इसके पास दिखाएगा तो इसके पास कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 को इधर दिखा देगा। इसके पास देखेगा तो फिर तुम जाएगा तो इस तरह से दिखाएगा, जैसे कि उसको दिखाया है, इस तरह से दिखाता। लेकिन अभी क्या होता है? ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में क्या करते हैं? 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि देख रहा है इसका वैलेंसी में, अरे आएगा ना 3 को, तो इसी चलते ई वाला जो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट था इसको भी किधर रख देंगे? इधर, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड आपस में बनाता है। अब चलो इसको मिलाते जाओ, इस तरह से करेगा। अब इसका तो 8 हो भी गया। अब देखो यहाँ पे दिक्कत होता है, अभी तुम जाएगा इस तरह से इसको बॉन्ड का शेयर करेगा। अभी देखो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 6 हो गया ना यहाँ से, और 2 8 पहले से हो गया, और फिर इसको ले लेगा, कितना हो जाएगा? 10 को। अगर तुम बनाने जाएगा इस तरह से तो देखो तुम्हारा तो गलत हो गया स्ट्रक्चर, क्योंकि ये है कहाँ का? सेकेंड पीरियड का, और सेकेंड पीरियड का है, यहाँ पे तुम 10 इलेक्ट्रॉन अगर शो करने जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो फिर इसका सही स्ट्रक्चर बनाएगा। अब सही स्ट्रक्चर होगा कैसे? तो तुम खुद समझ सकता है कहाँ होगा। अरे यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दो, हो जाएगा उसका, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? यहाँ से नाइट्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन इसी का चल जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन के पास कितना था? 6 था, तो 6 को इधर ही रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन जो हो रहा है, अब इसको घेराव कर दो, ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, और ये नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? इस तरह से। अब गिन के देखो, नाइट्रोजन पास 8 हुआ, हो गया। फिर इस नाइट्रोजन के पास 6 और 2 8 हुआ, इसके पास भी देखेगा तो 8 हुआ, 6 इधर से और 2 को इधर से। अभी देखो ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है ना, किधर से? नाइट्रोजन से लेकर के ऑक्सीजन की ओर। तो कहाँ दिखाते? इधर दिख रहा है, देखो तो नहीं दिख रहा ना, चलो यहाँ पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? N हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इस तरह से दिखा देगा। अब यहाँ पे देखो इसके पास कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन के पास तो बचा ही नहीं था, बीच वाला का नहीं बचा था। अब चलो ऐसे तुम दिखा सकता है, या तो फिर तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में दिखाना है, कैसे दिखाएगा? नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या दिखा देगा? नाइट्रोजन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, इसको सिंगल में दिखा दो, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे बॉन्ड दिखा दे, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन दिखा देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
पॉजिटिव और इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इधर पे तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? चलो इसको नोट करो। देखो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लेविस स्ट्रक्चर्स ऑफ सम आयंस। किसका बात करने जा रहे हैं? आयंस का। पहले क्या था, सिर्फ हम लोग को मॉलिक्यूल्स था, वहां पे हम लोग किसी तरह का आयंस दिखता नहीं था। जब हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था पहले, जैसे मान के चलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो एक तरफ नेगेटिव आता था, एक तरफ पॉजिटिव आता था, लेकिन ओवरऑल चार्ज बोला जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके तो 0 बन जाएगा। तो किसी तरह का चार्ज था क्या? नहीं। भले हम लोग दिखा रहे थे लेकिन न्यूट्रल में था। अभी देखो, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किसका बात कर रहे हैं? आयंस का। और आयंस का देख रहे हैं पहले से नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, लेकिन वो हम लोग को क्या रहेगा, पहले ही हम लोग को शो हो जाएगा, दिख रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल में नहीं दिखता था उसमें। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे देखो N3- को हम लोग क्या बोलते हैं? अजैड आयन। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, आगे आते आते टाइम में याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो कितना होता है? 7 होता है। इसका कितना हो जाएगा? 2 और 5 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है? 3 नाइट्रोजन। तो इसका मतलब तो तुम जान ही रहा है कि यहाँ पे 3 को छापेंगे। चलो, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। तो तुम तो 5 को दिखाएगा ही दिखाएगा। चलो, इसके पास भी कितना होता है? 5 गो। अरे होता है ना 5 गो। चलो, इसके पास भी होता है 5 गो, दिखा देते हैं। अब दिक्कत ये हुआ, अब तो हम लोग को बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। अब किधर क्या करेंगे? मान के चलो इसमें करने जाएंगे। और अभी सबसे पहले देखो, अभी तुम्हारे पास कितना है? N3- है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेगा तो अभी तुम्हारे पास कितना है? नाइट्रोजन कितना है? 3 गो नाइट्रोजन है। और 3 गो नाइट्रोजन, और हम लोग जानते हैं एक नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 गो। और 3 गो नाइट्रोजन है, तब 5 दिया कितना हो जाएगा? 15 गो। 15 गो इलेक्ट्रॉन पहले से था, और फिर से तुम्हारे ऊपर कितना है? नेगेटिव। और नेगेटिव क्या कहलाता है? कि एक इलेक्ट्रॉन वो गेन किया है। अब बताओ, अगर ये 15 पहले से था और एक फिर गेन कर लिया तो टोटल कितना हो गया? 16 गो। अब 16 के इलेक्ट्रॉन तो तुमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल में पहले से ही क्या है? 16 के इलेक्ट्रॉन है। पहले क्या कर रहे थे, इससे पहले जो कंपाउंड था हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डोनेट कर रहे थे। अरे लेकिन इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं था। मान के चल तुम्हारे पास 15 था, तब 15 ही नहीं था। भले इधर से उधर चेंज कर लेते, लेकिन अभी क्या है, एक कहीं ना कहीं तुमको यहाँ पे देखने से लग रहा है कि एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आया होगा कहीं से। चलो, ये हो गया। अब 16 का भैया, तो 16 तो तुमको दिखाना भी तो पड़ेगा। अरे दिखाना पड़ेगा ना। तो इसी चलते एक तरफ कोई भी नाइट्रोजन में हम लोग क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को अगर दे दे रहा है, इसका मतलब उस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। समझना अच्छा से, समझा? 3 बार समझाएंगे इसको, क्योंकि 3 बार स्ट्रक्चर्स भी बनता है। फिर से समझना। सबसे पहले N3- में तो 3 को नाइट्रोजन था, दिखा दिए। 5 था, 5 को दिखा दिए। लेकिन हम लोग जब पहले ही देखे मॉलिक्यूल में, तो हम लोग को पता चल रहा है क्या चीज है? नेगेटिव है। और नेगेटिव करने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें आया है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन किस में दे सकता है? इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। लेकिन ये हम लोग सेंट्रल एटम में किसी तरह का आयंस, जब भी हम लोग यहाँ पे आयंस रहेगा ना, तो हम लोग कभी भी छेड़छाड़ सेंट्रल एटम में नहीं करते हैं। उसको कहाँ करते हैं? सब्सिडरी एटम में, मतलब जो अगल बगल में रहता है उसमें। तो इधर भी देख रहा नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन। अरे इसमें 2 चाहे इसमें 2, बात तो एक ही ना है। बात तो एक ही है। अब देखो, हम लोग यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन भी दिखा दिया। अब क्या करो, यहाँ पे बॉन्डिंग करना स्टार्ट करो। क्या करो? बॉन्डिंग। अभी देख रहे हैं यहाँ पे 2 को शेयर कर रहा है। कितना कर रहा है? 2 को यहाँ पे शेयर कर रहा है। अब मान के चलो तुम 2 को यहाँ पे शेयर करोगे। अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? टोटल 7 हो गया। अब एक अगर आ जाता गलती से तो इसको तो मजा आ जाता। अरे मजा आ जाता ना। अभी इसके पास देखो, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 6 को दिख रहा है इसके पास पहले से। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से गेन कर ले तो अच्छा बात है। तो क्या करता है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लाने जाएगा, उससे बढ़िया क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना देता है। क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना देता है। अरे ऐसे करेगा ना, देखो यहाँ पे एक तो इसके पास था ही, ये वाला क्या करेगा? इसके साथ क्या कर देगा? बॉन्ड बना देगा। क्या करेगा? बॉन्ड बना देगा। तो अभी देखेगा इसके पास तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? देखोगे इनके 2, 4, 5, 6, 7। फिर तो बात बिगड़ गया यहाँ पे। इसका मतलब फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड तो फॉर्मेशन करना ही चाहेगा। अरे करना चाहेगा। तो इसी चलते हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे एक काम करो, इसका डबल बॉन्ड इधर ले लो। अरे गिन के देखो तो 6 था पहले से। 2, 4, 1, 6। इसके पास 2, 4, 1, 5। चलो ठीक है। इस पे क्या करेंगे? एक यो वाला ले लाओ और इसको क्या कर दो? यहाँ पे दिखा दो। तो इसका वाला भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा।
तो इसको भी इधर हम लोग दिखा देते हैं। तो अभी बचेगा क्या चाहिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी और बच रहा है। अभी देखो इसके पास तो 8 को कंप्लीट हो गया, चलो एक खुश हो गया। ई नाइट्रोजन के बारे में सोचो तो 2 4 6 2 8 और एक तो ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। अब एक को ज्यादा दिख रहा है तो अभी क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगा, और इसके पास क्या है 2 4 1 5 और 2 7, अगर एक इधर आ जाएगा तो 8 को हो जाएगा। तो इसी चलते क्या करता है यहाँ से, तो देखो ई वाला जो है ना, यहाँ पे जो दो को बॉन्ड बना रहा था, ये 2 को बनाता ही नहीं है। क्या करता है, 2 को बनाता ही नहीं। तो एक अगर वहां नहीं बनाया तो इसका इलेक्ट्रॉन मत यहीं रहेगा। अभी ए को बना रहा है तो क्या करता है, ई जो इलेक्ट्रॉन देख रहा है ना, ई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इधर आ करके क्या कौन सा बॉन्ड बना देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तभी देखो इसका भी 8 को दिख रहा होगा, इसका भी दिख रहा होगा, इसका भी दिख रहा होगा। गिन के देखो, इसका देखो 2 4 6 और 2 8, इसका गिनो 4 यहाँ हो गया और 4 इधर हो गया, 8 को हो गया। इसका भी गिनो तो 2 4 6 और 2 8। तो इस तरह से अभी तुम्हें क्या दिखा इस स्ट्रक्चर में, एक तो नेगेटिव पहले से ही है, क्यों था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले से गेन कर चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन करके देखें किधर से क्या होता है। तो हम लोग को ऑक्टेट रूल यहाँ पे फॉलो भी करना था, कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कि इधर से डबल बॉन्ड करते तो इसका पूरा फुलफिल हो जाता है। इधर कर रहे थे, अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ रहे थे और अगर दो इलेक्ट्रॉन से कर रहे थे, इसका फिर ज्यादा हो जा रहा था और इसका फिर कम जा रहा था। तो इसी चलते क्या कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था उसको भी दे दिया उसी को, और तब बॉन्ड बनाने गए। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया हम लोग को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो इसका मतलब इसका अगर स्ट्रक्चर्स बनाने जाएगा तो इस तरह से तुम बनाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ से क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 को, और इसके ऊपर कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या यही होगा। अब यहाँ पे देखो इसको अगर हटाना चाहेगा, किसको, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, तभी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बैलेंस नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ रहे हैं और तोड़ेगा तो यही जैसा हो जाएगा। अब देखो अभी तुम्हारा एग्जाम में क्या होता है ना कि N3 माइनस का अगर स्ट्रक्चर्स कभी पूछ दे और डायरेक्टली अगर इस तरह से बना रहे तो एक हम लोग को ये स्ट्रक्चर्स हो गया, एक वो कौन सा हो गया, ये वाला, एक और स्ट्रक्चर्स बनता है। अब एक स्ट्रक्चर्स और कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन फिर से हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे अगर मान के चलो ये वाला है, इसको इधर भी तो दिखा सकता है, अरे इधर भी दिखा सकता है ना, तो कोई जरूरी नहीं नेगेटिव इधर ही रहे, नेगेटिव किधर रह सकता है, इधर भी नेगेटिव रह सकता है। समझ में आया। हाँ बोलो। पता किससे लेगा किसका पास पहले से नेगेटिव था और किसका पास ट्रांसफर होके हुआ नेगेटिव। अरे पता चल रहा है रे, मान के चलिए नेगेटिव इधर भी करेगा तब वो कोवैलेंट बॉन्ड इधर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मान ले भी नेगेटिव शुरू में एक पास है, हाँ इधर है तो क्या दिक्कत है, तो बीच वाला ककरो भी दे सको, हाँ जगह हिसाब से देने पर ये भी, हाँ मान के चलो ये वाला इधर दिखाएगा तभी वाला उधर बन जाएगा, उसमें थोड़ी ना कोई दिक्कत है। समझ में आया। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब देखो एक और स्ट्रक्चर इसको बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, देखो ये वाला जो बॉन्ड ऑफ फॉर्मेशन किए ये तो समझ गया ना। अच्छा। अरे इधर जो हम किए काम इधर भी कर सकता है। अरे बात वही नहीं करेगा, तुम इधर जो कर रहे हैं, जैसे कि इधर देखा 2 को शेयर किए थे, 2 तुम इधर भी शेयर कर सकता है। अरे कर सकता है ना, तो ये नेगेटिव पहले इधर कर लेना पड़ेगा। तो ई वाला कोई दिक्कत नहीं, दोनों का दोनों तो एटम है, एक ही है। नाइट्रोजन इधर करो चाहे इधर करो, जतियत एक ही है, तो इधर नेगेटिव दिखा दो चाहे इधर दिखा दो, बात एक ही कहलाएगा। बस खाली देखो कि बनाने का तरीका अलग अलग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे अभी इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, इधर बना देगा, क्या फर्क पड़ता है, ये नेगेटिव को इधर दे दो। जैसे यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव था, अभी यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है कि किधर हम बनाएंगे, किधर वाला हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला है, किधर वाला पहले से ही नेगेटिव वाला है। अरे तो दियो एक ही चीज बन है, मान लो इसको मान लो, मानना है तो इसको मान लो, बात तो एक ही है। बस खाली स्ट्रक्चर देखना है किस तरह से बन रहा है। देखो एक और स्ट्रक्चर इसको बनाया जा सकता है, कैसे से देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे देखो समझने की कोशिश करो आखिर हम लोग कैसे यहाँ पे बनाते हैं स्ट्रक्चर्स। तो इसको सेंट्रल एटम मानेगा, चलो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 होता है, 5 होता है ना। देखो समझने की कोशिश करना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना ये स्ट्रक्चर्स पे। इस पे ऊपर भी कितना होता है, 5 होता है, दिखा दिए। इसके ऊपर भी क्या होता है, 5 होता है। देखो हम जबरदस्ती नहीं करते हैं, जो फैक्ट है वही न करेगा। अभी देख रहा है तुम्हारे पास 15 इलेक्ट्रॉन है, अभी एक तो तुम्हारे पास बचा हुआ है ना, क्योंकि तुम जा रहा है N3 माइनस मतलब 16 इलेक्ट्रॉन। तो तुम अभी तुम्हारे पास डिपेंड करता है, इस पे मत दे देना, इस पे दे दो चाहे इस पे दे दो, किस पे देगा इलेक्ट्रॉन, अब तुम लोग बताओ। उस बात दिए थे इसमें ना, उसमें नहीं देते हैं। जब भी नेगेटिव ही सब जो काम होता है वो किस में देते हैं, सब्सिडरी एटम में देते हैं, ना कि सेंट्रल एटम में, समझा। तो अभी जैसे उस समय दिए थे इसमें, अभी दे देते हैं इस
इसमें दे देते और नहीं तो रहने दो, इसी में रहने दो, फिर तो तुम लोग कंफ्यूज होते रहेगा। चलो इसी में रहने देते, ठीक है। अभी हो गया तुम्हारे के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 4 5 1 6 हो गया। इस पे ऊपर कितना हो जाएगा नेगेटिव। अभी तक कोई काम तो किए नहीं है, जो स्ट्रक्चर्स था उसी को हम लोग फॉलो करते गए, ठीक है। अब देखो होता क्या, उस समय क्या कर रहे थे, 2 4 6 इसको 8 करने के लिए अगर एक यहाँ पे शेयर करेगा तो 7 ही नहीं होगा, अगर 2 को कराता था तब 8 को होता था, उस तरह से करते थे। लेकिन अभी उस तरह से कुछ नहीं काम करेंगे। अभी देखो सबसे पहले इधर का काम कर लेते हैं। इधर हम लोग क्या कर रहे थे, सो देखो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे, वो भी कोऑर्डिनेट वाला। क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेट वाला। अभी देखो एक स्ट्रक्चर ऐसा भी होगा, कैसे होगा, इसका वाला जो 3 को इलेक्ट्रॉन है तीनों को यहाँ पे ले लो, और इसका वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, अच्छा यहाँ तो है ये ना, इसको उठा करके कहाँ ले लाओ, 2 4 1 5 उधर, हाँ तो एक यहाँ पे ले लाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी देखो होगा क्या, अगर ये 3 को बॉन्ड बना देंगे तो 3 को यहाँ 3 को यहाँ 6 को और 2 को 8 को, क्या इसका वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा। चलो इसको घेराव कर लो, कर लिया यहाँ पे। अब इस नाइट्रोजन के बारे में मंथन करो, 3 को 3 6 को और 2 को 8 को, ये भी खुश था। इस पे चलो तो 2 4 6 को, ये तो बोलेगा भैया हमारे पास तो ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इसको तो ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। अब बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन का। अभी है कितना इसके पास, 2 को। अब मान के चलो 2 को अगर इसके साथ शेयर करा देते तो ये तो खुश हो जाएगा, फिर तो ये दुख हो जाएगा क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हो जाएगा। तो इसी चलते ये क्या करता है, साझा कर लेता है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन तो था इसके पास, एक इसको ले लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक करेगा ना, ई खुश रहेगा और ना ही ई खुश रहेगा। खुश रहेगा क्या, नहीं, फिर भी इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह जाएगा, क्योंकि अब ये देखो 6 को और इसके पास 2 को था और एक और ले लेगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसी चलते क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को साझा करने पर ये भी खुश नहीं, तो इसी चलते क्या करता है, इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है दोनों का दोनों किधर चल जाता है, उसी की ओर चल जाता है। इसका कहने मतलब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर से समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले सभी के पास इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, एक तरफ नेगेटिव वाला भी दिखा दिया। अब देखो एक तरफ हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे रहे थे। देखो ये भी खुश हो गया, ये भी, और ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं ना, चलो बना दिया। अभी देखो इसके पास भी देखता तो इसके पास जैसे ये यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो दिखाए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे दिखा रहे थे, यही चीज था। देखो 5 को इसका दिखा रहे हैं, लेकिन 3 को जब साझा किया तो इसके पास 6 को पहले से हो गया, 2 को यहाँ पे था, कितना हो गया 8 को। ये भी खुश है, ये भी खुश है, लेकिन ये खुश है क्या, नहीं। इसको चाहिए 2 को इलेक्ट्रॉन। अब 2 को इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है, या तो फिर ये दोनों साझा कर ले, लेकिन साझा करेगा तो कितना हो जाएगा, इसके पास 7 होगा, क्या कि 6 तो पहले से था, एक ही में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो एक चाहेगा कि हम 2 को शेयर कर दे, तो अभी इसके पास 8 हो जाएगा, लेकिन ये तो नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा क्योंकि इसके पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 तो हो नहीं सकता, एक भी बॉन्ड नहीं शेयर कर सकता। अभी करे तो करे क्या, इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। तो ये क्या करता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। क्या कर देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्या करता है, इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों को दोनों बोलता है ले जाओ, तुम ही ले जाओ। तो अभी देखो इसके पास करेगा तभी यहाँ तो 9 हो गया, अरे मतलब 7 हो गया ना, देखो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7, अरे कितना हो जाएगा 8 वो। अभी इसके पास भी कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 2 8 है तो उसी के पास ना। अभी देखो इसको अगर शेयर करेगा तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, सो इसके पास भी 8 हो गया और इसके पास भी क्या हो गया, 8 हो गया। ओहो, चलो ठीक है। अब देखो इसका आखिर बॉन्ड बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा। सो नाइट्रोजन है, इसके बीच में कितना बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बन रहा है। कितना बन रहा है, ट्रिपल। देख रहे हैं 3 को शेयर कर रहा है। अब यहाँ पर फिर तुम्हारा नाइट्रोजन, यहाँ पे देखो जो बॉन्ड बन रहा है कैसा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब इस तरह का बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन भी है, 6 को, तो 6 दिखा दो, 2 4 6, और इसके पास तो नेगेटिव पहले से था, हाँ वही बताने जा रहे थे। अभी यहाँ तो हो गया तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, और इसके पास अभी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन भी बचा है, क्या इसके पास है क्या, नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ेगा तो तुम क्या बनाएगा, यहाँ पे देखो डबल 2 को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड, इसको तोड़ेगा सिंगल में बनेगा। और यहाँ पे देखो 2 4 6, लेकिन इसके पास क्या चल जाएगा, पॉजिटिव, और इसके पास क्या चल जाएगा, नेगेटिव। और पहले से भी तुम्हारा नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिल करके और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो तुम्हारे जो फाइनल स्ट्रक्चर है यही तुम्हारा स्ट्रक्चर नंबर क्या चाहिए, 3। क्या देख रहे हैं, तीनों का तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप से दिख रहा है, ये दोनों एक ही है, बशर्ते यहाँ पे कोऑर्डिनेट को तोड़ दिए। अगर उस तरह से करेगा तुम्हारे पास देखो 4 को बन रहा है, 4 को बन रहा है, लेकिन ना ऐसा करेंगे तो देखो अभी कितना बन रहा है, 3 को, ठीक है ना।
अरे पॉजिटिव नेगेटिव वाला कर रहे हैं ना इस तरह से। तो फाइनली अगर तुम बोलना चाहो तो 4 को स्ट्रक्चर्स बनेगा, बोलना चाहो तो 3 को बनेगा, और बोलना चाहे तो 2 बनेगा, है कि नहीं। तो 4 को होता है, चारों को चारों 4 को कर ही देते हैं। क्या कंफ्यूज होते रहेगा। कितना हो गया इसका 4 को हम लोग को होता है। अब बताओ कोई कंफ्यूजन है करने का, इसके अलावा कोई तुम स्ट्रक्चर नहीं बना सकता इसका, क्योंकि सब नाराज हो जाएगा। कहीं तुम छेड़छाड़ करने जाएगा, एक में 7 एक रहेगा तो किसी में 9 हो जा रहा है, इस तरह से करेगा। अभी करके देख रहा था ना। तो फाइनली जो तुम्हारा इस तरह का स्ट्रक्चर्स बनेगा, किसका, अजाइड का। क्या तुम्हारे दिमाग में रहेगा ये सब। तो याद रखना कि अच्छा इस तरह से भी बनाया जा सकता है। और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछो। कोई क्वेश्चन नहीं ना। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाला में। देखो अब जो नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं NO3 माइनस, इसका बना के देखते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का करेक्टर कितना होता है 7, 2 और 5, ऑक्सीजन का 8, तो कितना हो जाएगा 2 और 6। अब चलो यहाँ पे देख रहा है कि सेंट्रल आइटम तो तुम्हारा नाइट्रोजन ही होगा। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के है 3 गो, तो तीनों तरफ इसका दिखा दो कहीं पे। चलो एक इधर दिखा देते हैं, एक इधर दिखा देते हैं, एक इधर दिखा देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसका इलेक्ट्रॉन को दिखा दो, इसका कितना होता है 5 को दिखा दिया। इसका कितना होता है 6 गो, तो 6 को दिखा दो। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। अब बात रहा का चीज इसका बॉन्ड बनाने का। लेकिन अभी तुम काउंट करके देखो तो अभी तुम देखेगा तो एगो घटिए रहा इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पे क्या चीज दिख रहा है तुम्हारा, तो क्या दिख रहा है नेगेटिव। नेगेटिव करने का मतलब एक तो बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम जान रहा है नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 7 गो, मतलब कि 5 गो। अरे यार कितना गंदा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 गो, और प्लस ऑक्सीजन के है 3 गो, एक ऑक्सीजन के पास 6 गो, तो 3 गो के पास कितना हो जाएगा 18 गो। और अभी एक क्या चीज नेगेटिव है तो एक और जुड़ेगा ना रे, तो 18 और 5 23, और एक 24, तो 24 को इलेक्ट्रॉन। तभी एक तो घटते हैं, तो एक इसमें 2, चाहे इसमें 2, चाहे इसमें 2, तुम फ्रीडम है। क्या तीनों क्या चाहिए, एक ही चीज है। अब एक चीज है किसमें देना चाहेगा, चलो इधर एक दिखाया, चलो इधर ही दे देते हैं, क्या कोई दिक्कत क्या। चलो अब नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पहले ही तुम क्या करो नेगेटिव चार्ज बिठा लो, ताकि भुला ना बाद में देने के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करो, तो तुम जानते रहे ऑक्सीजन तो आपस में क्या करता है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह से इसको भी इधर उठा के ले लाओ और इधर दिखा दो, तो ये भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिल करके यहाँ पे क्या करेगा बॉन्ड बनाएगा। और जैसे एक बॉन्ड बनाएगा तुम देख रहा है 2 4 6 एक 7 और एक 8, खुश तो है पहले से। तो कोई दिक्कत है क्या इसका, कोई ना। तो इसको खाली घिरा कर दो, बहुत आसान है ये एग्जाम्पल। तो जैसे कि N3 माइनस में वहां पे सोचना पड़ा, लेकिन क्या इसमें सोचना पड़ा क्या, इसमें एकदम नहीं, बस खाली इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे करते जाओ और उसको खाली घेराव करते जाओ। एक को बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, इसको खाली देखना या इसको लपट के जाना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो नाइट्रोजन भी खुद से होगा 2 4 और 4 8, मतलब कि 4 और 4 8, अरे एक क्या चीज आ गया, अरे 10 गो हो गया। तो क्या नाइट्रोजन खुश है क्या, अब तो मामला फंस गया। मामला फंसा कि नहीं फंसा। जैसे अभी तो तुम देख रहा था कि ऑक्सीजन को देख करके थे, ऑक्सीजन तो खुश था, इधर भी देखो 8 गो, इसमें देखो 8 गो, इसमें भी देखो 8 गो। लेकिन अब तो इसमें दिक्कत हो गया। अब दिक्कत किसका आ गया, सेंट्रल आइटम का है। अब तो कुछ खेला करना पड़ेगा। अब बताओ कि कैसा खेला करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब कहाँ किया जाए, अब एक उपाय करो, इसके पास तो हो तो 10 एक नहीं रहा है, अरे इसमें एक और रहने देंगे तो इसको कोई दुख तकलीफ है ही नहीं। और अगर हटा देते तब फिर तकलीफ होगा उसको, और अगर दुख दे देते हैं तो और तकलीफ हो जाएगा इसको। मान के चलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा इसके साथ, देखो देखो समझने की कोशिश कर रहे हैं इधर रे। मान के चलो इसके साथ कोऑर्डिनेट, अब तो तुमको आइडिया हो गया, अरे एक कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बनाएंगे, ठीक है। अब मान के चलो इसके साथ बनाने जाएगा तो एक तो और इसका इलेक्ट्रॉन तो इधर देना पड़ेगा, इसका इधर ही छोड़ दो और एक और कर दो। लेकिन अभी देखो इसके पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ऑक्सीजन तो फिर दुख हो जाएगा। इसका मतलब इसमें तो कुछ भी किसी तरह का कोई छेड़छाड़ करना ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। अब बचा इसमें और इसमें करो चाहे इसमें करो, बतिया तक के हो जाएगा। अब क्या करो, इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन था रहने दो बेचारा यहीं पे। अभी कितना है इसके पास 6 गो, कितना है 6 गो। और इसका जो इलेक्ट्रॉन था इसमें क्या कर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दो, क्या कर दो
कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, पता चल गया। इसी का इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ है। अभी देखो ये भी खुश, ये भी खुश, अरे 8 को है ये ना रे, अरे ये भी खुश। अब नाइट्रोजन पे गिन के देखो, 4 और 2 6 और 2 8, क्या खुश हो गया ये भी, खत्म कहानी। तो इसका कैसे बनाएगा, नाइट्रोजन हो गया, इधर पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, के इलेक्ट्रॉन 4 गो, इधर तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 6 गो, और इसके पास देखो तो इधर क्या बन रहा है सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन इसके पास भी कितना है 6 गो इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास पहले से नेगेटिव था, क्या यही बन रहा है, इसके पास एक भी है का इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो तुम क्या कर सकता है, इसको तोड़ेगा, अरे तोड़ेगा ना, जैसे एक स्ट्रक्चर तो ये बन गया, एक और बनाने जाएगा तो इस तरह से बनेगा, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 गो मतलब 4 गो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे करेगा इसके ऊपर पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या जाएगा ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव, और यहाँ पे दिखा दो 6 गो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे नेगेटिव। क्या समझ में आ गया, चलो बना लो, यही होगा इसका। अब मन करता है तुमको तो यहाँ पे डबल बना दो, इसके साथ नेगेटिव बना दो, अरे ये करेगा कि नहीं करेगा, बस वो रेजोनेंस करेगा, ये पढ़ेगा आगे चल के रेजोनेंस, तो रेजोनेंस करेगा तो ये सब एक दूसरे को वहाँ पे पता चलता है, इलेक्ट्रॉन फिर डबल बॉन्ड रहेगा तो वहाँ पे रेजोनेंस करता है। ई ला जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, रिला टूटेगा तो यहाँ पे चल जाएगा नेगेटिव, ये सब अभी नहीं पढ़ना है, आगे चल के पढ़ना है। अब जब समझ ही गया तो इसको भी बना लेगा तुम लोग खुद से, क्या अरे CO3 2-, सिर्फ ध्यान देना है कि अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को पहले ऐड कर लेना है, और जहां पे ऐड, अब बता दो तुम ही खुद से बता दो यहाँ पे कितना है 2 नेगेटिव, कितना इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा उसमें 2 गो, अरे इसका मतलब यहाँ पे 3 गो है ऑक्सीजन, तो 3 गो है तो 3 गो दिखाएगा तो कहीं ना कहीं 2 में एकक जाएगा, अरे जाएगा नहीं एकक गो। अब मान के चलो 2 गो एक में, अरे इधर देखो ना, जैसे देखो यहाँ पे CO3 2 नेगेटिव, तो तुम्हारा मन में है कि यहाँ चलो 2 इलेक्ट्रॉन तो जोड़ना था ही। अब तुम्हारे पास मन में सवाल ऐसा होगा, जैसे हम बोले यहाँ पे एकक इलेक्ट्रॉन रख देना, तुम बोलेगा एकक का है, एक में 2 दे देते, अरे ऐसा सोच सकता है कि नहीं। तो मान के चलो पहले ही बेचारा पास 6 रहता है, 6 रहता है, अब 2 को फिर तुम लाइए देगा, इसके पास हो गया 2 नेगेटिव। अब बच्चा जब पहले ही से ऑक्टेट रूल पूरा किया है, क्या किसी साथ कोई भी बॉन्ड बनाएगा ही का, अरे बनेबे नहीं करेगा तो कंपाउंड में जुड़ेगा कहाँ से। तो इसी चलते क्या यहाँ पे 2 नेगेटिव लगाएगा क्या, नहीं, क्या कि अभी एक लड़का फिर क्वेश्चन करता, जब एकक कर रहे थे एक में 2 कर देते क्या दिक्कत था, तो देख रहे हैं दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखना 2 को ऑक्सीजन में कर देना सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इसको बना लो, और अभी कुछ कुछ लिख देते हैं, उसको फिर होमवर्क बना लेना। तो देखो तुम्हारे पास यहाँ पे 11 यहाँ पे हम लोग लिखे कंपाउंड, जो कि आयनिक कंपाउंड है, इसको बना लेना। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज देख रहा है, एक और इसका CO3 2- को भी नहीं बना दिए, इसको भी बना लेना। उम्मीद है तुम लोग से बनना स्टार्ट हो जाएगा, बस कुछ नहीं है, बस 1-2 बार गलत करेगा, उसके बाद फिर सुधार के खुद लिखिए लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिखे मतलब दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब कल पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सो एसिड, चलो इसको नोट करो।